जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास है। पेपर का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1848 से 1950 एडी। पेपर कोड क्या है? HIS 204। ठीक है दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, यह चौथी क्लास है दोस्तों। ठीक है, यह फोर्थ क्लास है। बाकी 3 क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। PDF दिया गया है, ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है? न्यासिता परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से किसी राज्य का निष्कासन कौन कर सकता है? तो सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता राज्य का निष्कासन कर सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ठीक है, कुल 6 होते हैं अंग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन महासभा द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र UN की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल 6 भाषाएं हैं दोस्तों, 6 अंग हैं और 6 भाषाएं हैं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 6 भाषाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, UNO के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, डैग हमासर्क जाल्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, UNO को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 2001 में UNO को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन पर कितने सदस्य देश थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कुल 51 सदस्य देश थे। ठीक है, वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन पर कितने सदस्य देश थे? 51। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1944 से अपनी संचालन को निलंबित कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, न्यास परिषद ने 1944 से अपनी संचालन को निलंबित कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका 1 वर्ष का होता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग द हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है। दोस्तों आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपसे। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, सुरक्षा परिषद UNSC में कितने अस्थायी सदस्य हैं और कितने अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य 5 होते हैं दोस्तों और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है सुरक्षा परिषद यूएनएससी एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है दोस्तों। सुरक्षा परिषद एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। अस्थायी पूछ रहा है दोस्तों, 2 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा 26 जून 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोस्तों कुल 15 न्यायाधीश हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, 9 वर्ष का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है, विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, कुल 54 सदस्य होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्य होते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, वर्तमान में UNO सदस्य के कितने देश हैं? तो 193 देश। ठीक है। वर्तमान में UNO सदस्य के कितने देश हैं? 193। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, शिक्षा के मानकों में सुधार और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित संयुक्त एजेंसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, UNESCF। ठीक है। शिक्षा मानकों में सुधार और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से संबंधित संयुक्त एजेंसी है UNCF। अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अगर हिंदी में पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ट्रिगवी ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवी ली। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।